सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे आपके YouTube चैनल स्टडी विद तिवारी जी पर। तो आज हम आपके लिए मैथ का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड और कंपटीशन के लिए, खासकर 12th बोर्ड के लिए, जिसमें आपको डिफरेंशिएशन अवकलन जो चैप्टर होता है उससे आपको उसका फिजिक्स में भी बहुत सारे रिलेशन होते हैं। जो हम डेरिवेशन करते हैं उसमें हमारा अवकलन का यूज आता है, और जो हमारे मैथ के क्वेश्चन होते हैं उसमें हमारा अवकलन का यूज आता है, और जो अवकलन के क्वेश्चन रहते हैं वो तो होते ही हैं, और कंपटीशन में इससे जुड़े क्वेश्चन बहुत से आ जाते हैं, और बहुत से क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा अवकलन से आसानी से निकल आता है। तो आज हम अवकलन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी फार्मूला छूटता है तो उससे जुड़े अवकलन के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको नहीं आएंगे। इसीलिए, और अगर आप कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसको सॉल्व करेंगे। और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? आज हम शुरू करने जा रहे हैं अवकलन। कौन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं? अवकलन। तो ये मैथ्स का एक नया चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट हो गया है, डिफरेंशिएशन। इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, बस शुरू से लेके अंत तक जितने भी वीडियो इसके आते हैं तो उसको आप पूरा देखिएगा। तो इसमें क्या है? डिफरेंशिएशन। ठीक, डिफरेंशिएशन। तो ये आज का हमारा चैप्टर है, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। सारे वीडियोस इसके आपको देखिएगा, उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, सब क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ठीक, तो अवकलन चैप्टर शुरू करने आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी इससे जरूर जोड़ें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, सबको ये बेनिफिट होगा इससे। ठीक, तो डिफरेंशिएशन। तो अवकलन में हमें पढ़ना क्या है? नॉर्मली पहले हम देखते हैं अवकलन में हमको क्या पढ़ना है। इसमें हम एक फलन होता है जिसका अवकलन किसी दूसरे फलन के सापेक्ष करते हैं या फिर चर के सापेक्ष करते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे है y इक्वल टू ax प्लस b की पावर 5, 4/5। ठीक, इसका हमें अवकलन करना है। तो ये क्या है? y में एक फलन है। ठीक, y में एक फलन है, और ax प्लस b क्या है? ये अपने आप में x का एक फलन है। किसका फलन है? x का फलन है। अगर इसको ध्यान से देखें तो अपने आप में ये x का फलन है, और ये किसका फलन है? y का फलन है। तो इसका हम किसी के सापेक्ष में अवकलन करना है, तो हम लिखते क्या है? dy बाई dx। क्या लिखते हैं? dy बाई dx। इसमें हमारा dy बाई dx क्या होता है? d बाई dx ये हमारा क्या होता है? ऑपरेटर होता है। क्या होता है? ऑपरेटर। इसके सापेक्ष करते हैं, जो नीचे होता है उसे हम सापेक्ष बोलते हैं, और फलन जो होता है उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, तो dy बाई dx मतलब x के सापेक्ष, जो नीचे है x के सापेक्ष y का अवकलन। इसका मतलब क्या है? x के सापेक्ष y का अवकलन। ठीक, तो इसका ये मतलब है, और हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे तो आपको अवकलन के सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आएंगे। ठीक, तो ये चैप्टर, इसमें बेसिक जानकारी यही थी। इसके बाद हम स्टेप वाइज इसके रूल्स देखेंगे। क्या? इसके रूल्स, स्टेप वाइज हम इसके रूल्स देखेंगे। ठीक, तो रूल्स में आपको जानना कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इसमें हमें आपको देखना है कि इसमें हम कर क्या सकते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी फलन का हमें अवकलन करना है। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम? मान लीजिए किसी फलन का हमें अवकलन करना है, तो हमें उसे किस फॉर्म में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक, तो उसे हम ऐसे लिख, देखिए डी, मान लीजिए कोई फलन है, हम प्रथम फलन बोल देते हैं। कोई प्रथम फलन है, प्रथम क्या है? फलन है। ठीक, प्रथम फलन है।
उसका हमें डी बाई डी एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है, एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, ये हमारा क्या है, प्रथम फलन है यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम अवकलन जो हमें करना है वो हम कैसे कर सकते हैं, ये हमें पता करना है। तो सीधे हम लिख देंगे, देखिए डी, यहाँ पे लिख देंगे प्रथम फलन, क्या लिख देंगे, प्रथम फलन, यहाँ पे अपॉन डी द्वितीय फलन, जिसके सापेक्ष करना है, ठीक, द्वितीय फलन, ठीक, इंटू टी, यहाँ पे द्वितीय फलन, सेकंड फलन, समझ आ रहा है ना, द्वितीय फलन मतलब ये वाला द्वितीय फलन बटे एक्स के सापेक्ष करना है। इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, देखिए द्वितीय फलन से द्वितीय फलन कट जाएगा, हमारा आएगा वही, ठीक है, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो इस फॉर्म में भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक, इतना आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और रूल्स की तरफ, ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने इसको क्यों रफ कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, अवकलन, ठीक। तो अब हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। क्या आते हैं, कुछ एग्जांपल्स की तरफ, ठीक। तो इसमें एग्जांपल्स हम देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। पहले हम आपको नॉर्मल एग्जांपल बताते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जांपल बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, 4x + 7 की होल पावर 4। हमने क्या माना था, हमने कोई दो फलन माना था, क्या माना था, दो फलन, मतलब उसका तोड़ तोड़ के अवकलन हमें करना है, और हमें हर स्टेप का अवकलन करना पड़ता है। क्या है, हमें पहले इसका अवकलन, फिर उसके बाद उसमें जो स्टेप है उसका अवकलन। तो इस हिसाब से हमें देखना क्या होता है, x की पावर n का अवकलन क्या होता है, x की पावर n का अवकलन क्या होता है, d बाई डी एक्स, x की पावर n का अवकलन, y की जगह क्या है, x की पावर n, इसका अवकलन होता है n x की पावर n - 1। ये क्या होता है, इसका अवकलन होता है x की पावर n का, x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n जो पावर होती है वो सामने आ जाती है गुणा में, और x की पावर n - 1 पावर में एक कमी हो जाती है, ठीक। तो इसमें देखते हैं पावर क्या है, 4 है, 4 आगे आ जाएगा, ठीक, 4 x की पावर क्या बचेगी, अगर हम इसको पूरा x मान लें, मानना क्या माना, 4x + 7 की पावर 4, 4x + 7 = a माना, ठीक। a माना, a की पावर 4 क्या आ जाएगा, 4, a की पावर 4 - 1, तो a हमने क्या माना था, 4x + 7 की पावर 4 - 1 यानी कि 3। अब हम दूसरे स्टेप में हमें इस पद का भी तो अवकलन करना है, 4x + 7 का भी तो अवकलन करना है ना, तो वही चीज हम देख रहे हैं, d, इसको y बराबर एक फलन मानते हैं, dy बाई dx है, ठीक। तो अगले में क्या आएगा स्टेप में, dy बाई dx = ये हमारा है, ठीक। अब इस पद का जब अवकलन करेंगे तो जो नियतांक का अवकलन होता है वो हमारा शून्य होता है, और जो इसमें करते हैं उसको हम देखते हैं कैसे करते हैं, 4 × 4x + 7 की पावर 3 इंटू 4 को हम ऐसे रहने देते हैं नियतांक, ठीक,
अचर के रूप में बाहर निकाल लेते हैं, इसका अवकलन नहीं होगा। अब x को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 1 लिख सकते हैं, तो 1 सामने आ जाएगा इनटू में, तो उससे कोई मतलब है नहीं। x की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0 बचेगी, तो किसी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, तो नॉर्मली इसका अवकलन हो गया है 4। क्या हो गया, 4। तो हमारा जो अवकलन आया dy बाई डी एक्स बराबर 16 4x प्लस 7 का होल क्यूब। ठीक, ये हमारा जो फाइनली हमारा जो अवकलन है वो हमारा सामने आया है। देखा आपने कितना इजी था, स्टेप वाइज हमने निकाला। अब आगे त्रिकोणमिति के एग्जाम्पल से पहुंचने से पहले हम आपको सारे फॉर्मूले एक लाइन से बता देते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फॉर्मूलों से ही हमारा अवकलन का सॉल्व होगा सारे क्वेश्चन, तो इसीलिए हम पहले फॉर्मूला बताएंगे। ये तो हमने आपको नॉर्मली बता दिया था अवकलन करते कैसे हैं। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से एक बार हम फिर आपको बता देना चाहते हैं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और इसे अधिक से अधिक दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को इससे जोड़ें। ठीक, तो चलिए आगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। हम 15-16 सूत्र देखेंगे इसमें, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। एक एक सूत्र को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप अवकलन के वीडियो खत्म होने तक इतने अच्छे स्टूडेंट बन गए रहेंगे कि आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं उसको। अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस है तो आप किसी को पढ़ा सकते हैं अच्छे से, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे नो डाउट। तो उसमें देखते हैं, हम सारे फॉर्मूले देखते हैं। इधर डाल देते हैं क्रम संख्या, इधर हम क्या डाल देते हैं अगली तरफ, अवकलन। किसका अवकलन क्या होता है। ठीक, तो क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 1, पहला हमारा फॉर्मूला क्या है, पहला हमारा फॉर्मूला क्या है, जो हमारा x की पावर n, इसका तो हमने पढ़ा अभी, x की पावर n t बाई डी एक्स, x की पावर n का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। आप हमारे साथ नोट करते चलिए एक एक फॉर्मूला अच्छे से, आपके पास एक क्रम हो जाएगा, आपको सारे क्रम के फॉर्मूले इससे मिल जाएंगे, आपको अलग अलग नहीं देखना पड़ेगा कहीं से। ठीक, तो अगला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अगला फॉर्मूला साइन एक्स का अवकलन त्रिकोणमितीय फलन में डी बाई डी एक्स, किसका, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। तीसरा कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, इसका कॉस एक्स का अवकलन कितना क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। ठीक, चौथा फॉर्मूला देखते हैं, टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, आप हमारे साथ नोट करते चलिए, टेन एक्स। जहां ना समझ में आपको आप कमेंट में हमें बताया करिए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, ये आप नहीं याद करेंगे तो आप अवकलन नहीं कर सकते, इसीलिए आप इसको जरूर याद करें। पांचवें क्या होगा, अवकलन बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, इसी कारण जो उनको फार्मूला नहीं याद रहता, इसलिए आप अच्छे से फार्मूला याद करिए और हमारे साथ नोट करते चलिए। सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। ठीक, तो पांचवें हमने क्या देखा, x की पावर n का अवकलन n x की पावर n माइनस 1, साइन x का अवकलन cos x, cos x का अवकलन माइनस साइन x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, sec x का अवकलन sec x tan x। अब इसके आगे हमारे और भी कुछ फॉर्मूले बच रहे हैं। cosec x का अवकलन बच रहा है हमारा
कॉसेक एक्स का अवकलन। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट कर लीजिए, मर जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए 5 सूत्र हमने पढ़े, अब 5 के आगे देखते हैं। छठा सूत्र क्या है? छठा सूत्र हाँ क्या है? कॉट एक्स है। कॉट एक्स भी बच रहा है, और आपने कॉट एक्स का नहीं बताया, कॉट एक्स का बता देते हैं। कॉट एक्स, कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का है तो कॉसेक का भी बचा है, अभी कॉसेक का भी देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स, किसका? कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है। क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक, और अगला आठवां। आठवां हमारा फॉर्मूला क्या है? आठवां है ए की पावर एक्स हो तो ए का मतलब कोई संख्या से, ए का मतलब कोई संख्या या कोई अन्य चर, ठीक, एक्स ना हो। ठीक, एक्स की, क्योंकि एक्स की पावर कुछ होगा तो एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले टूटेगा। ठीक, यहाँ पे अगर ए की पावर एक्स हो, क्या हो? ए की पावर एक्स हो, पावर में हो, ठीक रहेगा। इसका ए की पावर एक्स का जो अवकलन होता है ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई। लॉग जो बेस होता है उसे हम कहाँ नीचे लिखते हैं, लॉग ए बेस ई। इसका अवकलन ये होता है। ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है? डी बाई डी एक्स। इसका ई की पावर एक्स का अवकलन, तो ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है। क्या होता है? ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है? ई की पावर एक्स। अगर किसी ई की पावर एक्स का अवकलन हमें करना है तो हमारा अवकलन ई की पावर एक्स ही होगा। और एक देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स बराबर लॉग ओ, इसका हमें अवकलन करना है लॉग एक्स बेस ई। इसका क्या होगा? 1 बाई एक्स। ठीक, log x बेस ई का अवकलन क्या होता है? 1 बाई एक्स। एक हमने और 5 फॉर्मूले देख लिए। कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, लॉग एक्स बेस ई का जो अवकलन होता है वो 1 अपॉन एक्स होता है। कुछ और फॉर्मूले बचे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री के अवकलन का है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 फॉर्मूले हमने देख लिए थे, 11वां फॉर्मूला देखते हैं। तो 11वां, अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स की बात करेंगे। 6 फॉर्मूले हमारे और बचेंगे फिर उस हिसाब से। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स हमारे साथ आप नोट करते चलिए। साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 12 देख लीजिए। कॉस एक्स, कॉस इनवर्स का भी अवकलन होगा कुछ, कॉस इनवर्स एक्स। कॉस, कॉस का जस्ट इसका माइनस लगा दीजिए आप, और अवकलन हमारा वही होता है 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, बस इसमें अंतर क्या है? इसमें माइनस होता है। 13वां देख लेते हैं। tan का बचा है डी बाई डी एक्स, tan इनवर्स एक्स। ठीक, तो tan का क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan का हमने देख लिया। तो हमने किसका इसका देखा? साइन का देखा और
कॉस का देखा, टेन का देखा, कॉट का देख लेते हैं। तो कॉट भी बस जस्ट जैसे कॉस साइन का उल्टा था वैसे ही कॉट टेन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे उल्टा मतलब माइनस साइन में माइनस साइन लग जाएगा और अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अगला और हमारा क्या बच रहा है, हाँ कॉसेक और सेक बच रहा है। तो सेक का होगा और कॉसेक का उसका उल्टा होगा। तो देख लेते हैं क्या होगा, डी बाई डी एक्स तो सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। सेक इनवर्स एक्स का ये। और एक देख लेते हैं, एक और फॉर्मूला है 16वां फॉर्मूला देख लीजिए आप क्या है। कॉसेक का भी बचा है ना, कॉसेक का भी देख लीजिए, डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का अवकलन जो सेक का होता है वही हमारा माइनस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है बस, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज नोट कर देते हैं। तो देखिए 6 फॉर्मूले, साइन इनवर्स एक्स का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और कॉसेक इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसमें हमें बेसिकली याद 3 फॉर्मूले करने हैं। एक आप साइन इनवर्स एक्स याद कर लीजिए, कॉस उसका माइनस साइन लगा देंगे तो हो जाएगा, टेन याद कर लीजिए तो कॉट आप उसमें माइनस साइन लगा देंगे तो हो जाएगा, और सेक याद कर लीजिए तो आप कॉसेक में माइनस लगा देंगे तो सेक में माइनस लगा देंगे तो कॉसेक का बन जाएगा। तो इतना इसके शॉर्ट ले लीजिए, ले लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने आपको एक जैसे जान आ गई है, अवकलन चैप्टर में जान आ गई है। ठीक, सारे फॉर्मूले जान क्या कहें कि सारी आत्मा ही यही है, यही आप नहीं पढ़ेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में आप फॉर्मूला नहीं पुटअप कर पाएंगे और आपका अवकलन नहीं होगा। उसके बाद हम स्टेप वाइज आप करते चलेंगे। बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं अवकलन के, तो उसको हम करेंगे। और आज हमारे अवकलन चैप्टर का शुरुआत हो गया तो आगे हो गई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।